ओम शांति। तो आज सदगुरुवार है, तो आज सदगुरु के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। आज की तारीख है 21 अगस्त 2025। सीधी सीधी महावाक्य पढ़ेंगे। मीठे बच्चे, तुम असुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम में चले जाएंगे। आज के मुरली से प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं? इसका उत्तर आप लोग मुरली से ढूंढना, क्योंकि कोई भी प्रश्न होता है मुरली के आधार से होता है। तो मुरली से आप ध्यान से सुनना कि प्रश्न का उत्तर कहां आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे सभी। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्माभिमानी होंगे। देहाभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर के आया है, तुम भी मुसाफिर होकर के आए हो। अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया और रोज रोज समझाते हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो तब तक चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे बन उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है। उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते, वंडर है। लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वह है आसुरी मत। ये भी है तो ड्रामा, परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने असुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। वह है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहां तो नहीं बिठा सकते, घर में रह करके भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापिस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं, कहां जाता है ये तो अपना घर घाट भी भूल गए। घर भी भूल गए और घाट भी भूल गए। घाट मतलब राजधानी। अब बाप कहते हैं घर को याद करो, अपनी राजधानी को भी याद करो। घाट मतलब राजधानी। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापिस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है। जो घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल कर दैवी धर्म भ्रष्ट दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े। भारतवासी अपने धर्म कर्म को भूल गए हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था। वहां तो कर्म करते थे, वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। तो अब श्रीमत पर
कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भी भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो, भोजन भी शुद्ध नहीं होता तो राय पूछो। बाबा समझाते हैं नौकरी आदि में कहा थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजा ही स्थापन करते हो, पति दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। ये सबके लिए नहीं बोल रहे, नहीं तो आप सभी भी करना शुरू करोगे। कोई भी भोजन करें, ये नौकरी वालों को श्रीमत मिल रहे, सामने नौकरी वाला कोई बैठा है उसको बाबा बोल रहे, सबको नहीं। पतित पावन को नौकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहां आकर के बैठ जाना है। कितना ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है। यह समझाना है कि मैं आत्मा हूं, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बना करके अपने पवित्र घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराया रावण का छींची घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूं, तो श्रीमत पर चलो, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप वर्षा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं, तो अच्छी रीति सुधारना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला हुआ है, बच्चों से ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करते हो। तो यह वह भी आत्मा है ना, परमात्मा आत्मा है, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो, ऊंच से ऊंच से लेकर के नीच से नीच का पाठ है, यहां सबका पाठ है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ ऐसा थोड़ी है जो बीमार को भी अच्छा कर सकूं। अंडरलाइन करना इसको। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पाठ थोड़ी है जो मैं बीमार को भी अच्छा कर सकूं। हमारा पाठ है रास्ता बताना, तुम बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो बाबा से, कोई भी उम्मीद, बीमारी ठीक हो जाए, पति ज्ञान में चले, नौकरी लग सके बच्चे को, ये बाप से उम्मीद। फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके लिए साधु संतों के पास जाओ। आशीर्वाद लेना है तो कहां जाओ? बाबा यहां आशीर्वाद, पढ़ाई से आशीर्वाद दो। पढ़ाई पढ़ो रोज, यहां आओ, इससे ऑटोमेटिकली बाबा। बाकी ऐसा आशीर्वाद चाहिए तो कहां जाओ? साधु संतों के पास। उसके लिए साधु संतों के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही वो पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ, बाप दुनिया पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं तुमको विशेष सागर में से निकाल पार ले जाता हूं, तुम विशेष सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है, भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग, परंतु उसका अर्थ वह नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति और बाद में वैराग। तो बेहद का वैराग सिखलाने वाला चाहिए। बाप ने समझाया था ना, यह कब्रिस्तान है, इसके लिए बाप परिस्तान
इसके बाद परिस्थान बनना है, वहां हर कर्म अकर्म होता है। कहा? सतयुग में। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म न बन सके, किसी को भी दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। ये मुख्य शिक्षा है। पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ, किसी को दुख न दो। अबलाओं पर अत्याचार ही इस समय होते हैं, देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। यह सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूं भविष्य 21 जन्मों के लिए। यह है मृत्यु लोक। परंतु सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनते हो। ये सारी क्या है? सच्ची गीता। चारों ओर पानी है ना, ये है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब ब्राइड्स हैं। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। यह है शोक वाटिका। सत्यों को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहां कोई भी शोक होता नहीं, इस समय शोक ही शोक है। अशोक भी एक रहता है। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो। शोक ही होटल में है, होटल है। रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम समझो। खान पान मनुष्य का जानवरों मिसल है। तुमको देखो बाप कहां ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सत्युग में। हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्र पर समझाते हैं ये फलाना देश है, तुम भी फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्माएं भाई भाई है। कितनी सहज बात सुनाते हैं। कहते भी हो हम सब आत्मा भाई भाई। बाप भी कहते तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरदारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हो। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। इस समय इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाए। शिव बाबा बोलते हैं ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया अथवा इसमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते बच्चे अब नई दैवी प्रवृत्ति स्थापन हो रही है। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो। ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। किसके? शिव बाबा के। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा आज बार बार आत्मा का पाठ पक्का करें, क्योंकि समझेंगे वही जो आत्मा अभिमानी होकर के बैठेंगे। मिस्री थोड़ा मिस्री। सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटा आराम व धंधा आदि करना है। सो करो। मैं बाबा का बच्चा हूं ये नहीं भूलो। मिश्री क्या है? ना कल कटोरी में था ना। बाबा कहते 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटा आराम व धंधा आदि करना है। सो करो। मैं बाप का बच्चा हूं यह नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं यहाँ करके हॉस्टल में रहना है, नहीं गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए। मथुरा वृंदावन में जाते हो मधुवन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो ये बेहद की बात समझने की है।
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं। विकार की बात तो हो न सके। सन्यासियों के लिए शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाती है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए हो तो नाम रखे है ना। वो दादियों के न सबके नाम रखे थे। कितनी भट्टी में रहते हैं, इस भट्टी का किसको पता ही नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं। फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है। वह है ही परमात्मा। कौन? शिव बाबा। आत्मा ही सुदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए? समझ की बात है। ये कितनी महीन बातें। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूं सुदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। बाबा भी परमधाम में रहने वाला है, हम भी वहां के रहने वाले हैं। बाप आकर के अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी सुदर्शन चक्रधारी हूं। मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं तुम्हारे पास। मुझे बुलाया ही है कि आकर के पति से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है ही नहीं, वह अजन्मा है, बल जन्म लेते हैं परंतु दिव्य शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तब जब रात पूरी हो जाती है, अथवा शिवरात्रि मनाते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तब जब रात पूरी हो जाते हैं। अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी सवेरा उगने वाला है। इससे सवेरा उग गया था तो हम लाइट क्या करते हैं? सवेरे लाइट जलाएंगे, बुद्धू है क्या, लाइट बंद करो। इसी तरह ये जो छोटे छोटे मठ पंथ जो सन्यासी, इनकी लाइट सबकी बंद होने वाली है अभी, क्योंकि अभी ज्ञान सूर्य उगट गया। तो दिन बनाने आता हूं। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन में रात में आई है, अब दिन से रात आई है, फिर दिन में जाना है। सुदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया। इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। बाबा ये चक्र कहता क्या करो? घुमाते रहो। तुम फिर औरों को भी बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए? अब 84 जन्मों का चक्र समझ लिया। आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? था? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते। बाबा है सुदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे। बाबा बच्चों को समझाते आपस में लड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, निराकार भगवान वच, निराकारी आत्माओं प्रति। असूल में तुम निराकारी हो, फिर साकार में साकारी बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ भी कर नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाते हैं तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। आत्मा फौरन जाकर के दूसरे शरीर में अपना पाठ बजाती है। देखो बाबा का भी अभी, बाबा तो आना चाहता है, बच्चों से मिलना चाहता है, लेकिन बाबा के लिए शरीर, क्योंकि 2 ही रथ गाए हुए हैं, एक ब्रह्मा का, दूसरा छोटा नंदी गुलजार दादी, वो तो चली गई। इसलिए अब बाबा चाहते हो भी आकर के बस अभी अव्यक्त के रूप में पाठ बजा रहे हैं। तो आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में पाठ बजाते। इन बातों को अच्छी तरह समझो, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा कहते आत्मा आत्मा में आत्मा, ये पाठ घोटते रहो। वर्षा मिलता है सतयुग का। जरूर बाप ने ही भारत को स्वर्ग बना दिया। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, ये सब मनुष्य को कुछ भी पता नहीं।
अभी बाप सब बताते हैं, तुम बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनाया, फिर तुमने 84 जन्म भोगे, अब फिर से मैं आया हूं। कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। बाबा वकीलों का सबकी फाइल मिटा करके सबको क्या करेंगे, सत्युग में लेके जाएंगे। बाबा आज दो टाइटल, कितनी टाइटल लिया, सुदर्शन चक्रधारी हो, वकीलों का वकील भी हूं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम बाप के बच्चे बने, बाप ने हमको एडाप्ट किया है वर्षा देने। यहां तुम आते हो वर्षा, यहां तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते तो उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। ये ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पति से पावन बनना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुखवंशाली ब्राह्मण कुलभूषण, ये देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंची सेवा करते हो। अभी तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हो। ऐसा रूहानी बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से प्रश्न क्या था, तुम आसुरी मत पर चल, तो बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी और कौन सी नहीं, तो क्या मुरली में जवाब दिया? हाँ राइट। और कौन सी उम्मीद रखनी है? बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी में जाए। ये उम्मीद रखनी है, पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी में जाए। बाबा कहते बच्चे मेरे में ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले। कई तो कहते हैं भोग लगाएंगे, फिर कई ये करेंगे। ये तो भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं ये आशीर्वाद देने के लिए मैं नहीं आया, यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं। मैं तो यहाँ आया हूं तुम बच्चों को पति से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म न बने। आज के मुरली से मुख्य धारणा के लिए सार है। पहला है श्रीमत पर अब कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। श्रीमत पर अब कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन प्रमाण चलना है। किसी को दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करना है, बाप के डायरेक्शन प्रमाण चलना है। दूसरा है सदैव हर्षित रहने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। अगर हर्षित रहना है तो क्या बनना है? जितना सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, हम क्या क्या थे, 500 रुपयों का अभ्यास करेंगे तो भी वो सुदर्शन हो जाएगा। कभी लून पानी नहीं होना है, मन आपस में कभी बात करना, ये लून पानी कहते हैं। सबको बाप का परिचय देना है, सबको बाप का परिचय देना है। जो संपर्क में आएंगे कोशिश करके अपना बैज पहना रहे, यूनिफॉर्म रहे, तो लोग अपने आप पूछ लेते हैं ये क्या पहनते हैं। ऐसा शुरू करना है। एक आध अपने बस किताब रखना है, बहुत मीठा बनना है। तो आज के मुरली से वरदान है
मान मांगने के बजाय, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव, सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व न माने, लेकिन आप सबको मीठा भाई, मीठी बहन मानते हुए सदा सम्मान में रहो। स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। ये मान देवे तो मैं मान दूं, ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई भी पत्थर फेंके तो भी आप उसे रतन दो, क्योंकि आप रत्नाकर बाप के बच्चे हो। आज के मुरली से स्लोगन है, विश्व का नवनिर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो। विश्व का नवनिर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। निमित्त और निर्माण। आज के मुरली से अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात बाप की लगन में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवादारी है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तुम आसुरी मत पर चलने से दर बेदर हो गए हो, अब ईश्वरी मत पर चलो तो सुखधाम में चले जाएंगे। दादी का विशेषता सदा सदा, आज 21 तारीख है, सदा स्मृति रहे कि नाम मान शान से परे अभिमान मुक्त आत्मा हूं। इस आज का गुण और शक्ति, देह से न्यारी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हुए मन बुद्धि को समर्पित कर बाप से दिल की दुआई का अनुभव कर रही हूं। मान शान से परे अभिमान मुक्त निर्माणता के गुण में नम्रचित बनती जा रही हूं। ये शक्ति है। और दादी की विशेषता वाला, सदा शीर्षण स्वप्न में भी लून पानी नहीं। दादी जी कहती तुमको सबके साथ खीरकंड होकर के रहना है। मेरा काम है दूध चीनी समान मिलकर के रहना, मेरे में जरा भी खारापन न हो। क्योंकि क्यों क्या के प्रश्न से मैं अपना माथा गर्म नहीं करो। दिमाग को शीतल कुंड बनाओ, शीतल काय वाली योगी बनो। भले तुम्हें गिराने के लिए कोई ने खड्डा खोदा हो, लेकिन तुम अगर सच्चे हो, तुम्हारे दिल में उसके प्रति भावना है, तो तुम्हारी रक्षा बाबा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे अंदर कभी भी अशुभ भाव न हो। किसी को श्राप देने वाले दुर्वासा न बनो। राजयोगी कभी दुर्वासा नहीं बन सकते। ओम शांति।